नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो सीटेट और सीटेट के अलावा जो आपके और भी बहुत सारे एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस सीरीज का ये पार्ट 9 है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करें। मेरा रेफरल कोड है abhishek.rg-smart-class। ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और सीटेट और यूपीटेट के लिए मेरी रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप उन क्लासेस को जरूर अटेंड करें क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में 10% से कम जो वृक्षावरण वाला क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है झाड़ीदार वन। भारत में 10% से कम जो वृक्षावरण वाला क्षेत्र है उसे झाड़ीदार वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत घने वृक्षावरण वाले क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 2.69%। तो भारत में अत्यंत घने वृक्षावरण वाला जो क्षेत्र है उसका परसेंटेज है 2.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मध्यम घने वृक्षावरण वाले क्षेत्र का परसेंटेज कितना है? सही आंसर है 9.51%। और भारत में यही कैटेगरी के वन जो हैं वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में खुला वृक्षावरण वाला जो वन क्षेत्र है उसका परसेंटेज कितना है? तो इसका सही आंसर है 9.13%। तो याद रखेंगे जो अत्यंत घना वृक्षावरण वाला क्षेत्र है वो है 2.69%। जो मध्यम घना वृक्षावरण वाला क्षेत्र है यही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत के इसका विस्तार है, तो यह है 9.51%। और खुला जो वृक्षावरण वाला वन क्षेत्र है वो है 9.13%। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत में जो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, तो याद रखेंगे सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के बाद में सर्वाधिक वनों वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में जो सर्वाधिक वनों वाला दूसरा राज्य है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है वो है मिजोरम। तो सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, जबकि जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है वो मिजोरम है। अगला प्रश्न है मिजोरम के बाद सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम के बाद में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला दूसरा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो याद रखेंगे कि दूसरा सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो राज्य है वो भी अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो सर्वाधिक वनों की वृद्धि वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार सर्वाधिक वनों की कमी वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है मिजोरम। याद रखेंगे सर्वाधिक वनों की वृद्धि वाला राज्य अगर पूछें तो आंसर है आंध्र प्रदेश। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार सर्वाधिक वनों की कमी वाला अगर राज्य पूछें तो आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का प्रतिशत है? तो सही आंसर है 41.87%। भारत में उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है यही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनका जो परसेंटेज है वो है 41.87। तो आप याद रखेंगे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किस तरह के सर्वाधिक वनों का विस्तार है तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों का प्रतिशत है? सही आंसर है 19.73%। भारत में जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों का परसेंटेज है वो है 19.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का परसेंटेज कितना है? तो इसका सही आंसर है 13.79%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एकदम से आपको याद नहीं होंगे लेकिन इनको जब आप बार बार पढ़ेंगे
बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वनों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो सही आंसर है वर्षा। अगर वर्षा की जगह आपको जलवायु ऑप्शन में मिले तो आप जलवायु पे भी टिक कर सकते हो, और अगर जलवायु ऑप्शन में नहीं दिया है, वर्षा दिया है, तो आप वर्षा पे टिक करेंगे। तो भारत में वनों पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो पड़ता है वर्षा का, और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है वो किस मानसून के द्वारा होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में वन महोत्सव का जो जनक है यह कहा जाता है के.एम. मुंशी को। ठीक है, भारत में वन महोत्सव का जनक किसे बोलते हैं? के.एम. मुंशी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि भारत में वन महोत्सव जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो सही आंसर है 1950, वर्ष 1950। वर्ष 1950 में भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी? सही आंसर है वर्ष 1987। भारत में जो पहली वन स्थिति रिपोर्ट है यह वर्ष 1987 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस देश के 70% क्षेत्रफल पर वृक्षावरण का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है भूटान। भारत का पड़ोसी देश है भूटान, तो भूटान के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि भूटान के 70% क्षेत्रफल पर वनों का होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनों वाला जिला है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वनों वाला जिला है वो है सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है, तो इसका भी आंसर है सोनभद्र। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वनों वाला जिला है तो वो भी सोनभद्र है, और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है तो वो भी सोनभद्र है। अगला प्रश्न है, भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। याद रखेंगे, भारत में 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि भारत में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा वाला क्षेत्र है तो यहां पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहां पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो ये पर्णपाती वन है इनको पतझड़ वाले वन भी कहते हैं और इन्हीं को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा वाला क्षेत्र है तो यहां पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जो वर्षा वाला क्षेत्र है तो यहां पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं उनका विस्तार है। अगला प्रश्न है, भारत में 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो यहां पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो आपका सही आंसर है शुष्क मरुस्थलीय वन। जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो यहां पर शुष्क मरुस्थलीय जो वन है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्वतों पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वनों का विस्तार है? सही आंसर है सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन। तो भारत में पर्वतों पर जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक अगर पूछें कि किस प्रकार के वनों का विस्तार है तो आप याद रखेंगे सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्वतों पर 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों में किस तरह के वनों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। 1500 मीटर से 200 मीटर तक की जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वतों पर 2500 मीटर से 4500 मीटर तक जो ऊंचाई वाला वन है क्षेत्र है यहां पर किस तरह के वनों का विस्तार है? तो आपका सही आंसर है कोणधारी वन। और जो आपके ये कोणधारी वन है तो इनको टैगा वन भी कहते हैं। याद रखेंगे, जो आपके कोणधारी वन है तो इनको टैगा वन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्वतों पर 4500 मीटर से 4800 मीटर तक जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहां पे किस तरह के वनों का विस्तार है? तो सही आंसर होगा टुंड्रा वन। सर्वाधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वन पाए जाते हैं, इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, किस बायोम में, बायोम मतलब आपका जैवमंडल, तो किस जो है बायोम में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? तो याद रखेंगे विषुवतीय वन। विषुवतीय वन को हम लोग भूमध्य रेखीय वन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
विषुवतीय वन या फिर भूमध्य रेखीय वन। तो सर्वाधिक जो प्राथमिक उत्पादकता है वो विषुवतीय वन क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो आपका सही आंसर है भोपाल। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, जिसको लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है नील। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील, और नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, और नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील, और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी कहां बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील, जिसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, और यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। आज का प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप कोई और भी फैक्ट जानते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।